काम को मत मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसूं रघुराया। हाँ भैया। अरे गजानन, शाम तक तो छपिया पहुंच जाएंगे ना? हाँ धर्मदेव जी, चिंता ना ही करो। हम जानते हैं कि भक्ति देवी का समय निकट है। इतना तीरथ जो करके आ रहे हो, भगवान चाहेंगे तो सब कुशल होगा। हाँ भैया। दुख सुख सरस प्रसन्न सागारी। चलो चलो चलो, घेर लो। रुक जाओ। भगवान बचाए इन लोगों से। जो भी पैसा है, सोना है, सब निकालो। हम तो तीर्थ यात्री हैं भाई, पुण्य कमाने गए थे, पैसा नहीं। गरीब ब्राह्मण मालूम पड़ता है। चलो साथियों, किसी और को लूटते हैं। चलो। सत्यानाश हो इन लुटेरों का। पता नहीं कब इनसे मुक्ति मिली है। अरे ये तो साधारण लुटेरे हैं गजानन, असली लुटेरा तो माया है। माया से मुक्ति ही असली मुक्ति है। और वो कब मिली है? जब भगवान गीता में दिया हुआ अपना वचन पूरा करेंगे। अरे वही ना धर्मदेव जी, जब जब धर्म की हानि होएगी और अधर्म बढ़ेगा, आवेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। हाँ वही। देवी, जल दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ी रोकी थी? लुटेरे थे। लुटेरे हो या दानव, हमें क्या डर। भगवान के आशीर्वाद से जो दिव्य सत्ता हमारे यहाँ जन्म लेने वाली है, वही हमारी रक्षा करेगी। अभी छपिया कितनी दूर है? अरे बस 2 घड़ी और। राम प्रताप, जरा अपनी माता को पानी पिला दो बेटा। जी पिताजी। पिताजी देखिए, पंछी भी हमें लेने आए हैं। अरे वाह 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 भैया। लगता है गांव वालों से ज्यादा आप लोगों के आने की खुशी इन्हें हुई है। पशु पक्षी हुए तो क्या, हैं तो अपने ही गांव के ना।
बाईं आंख तो भड़क ही रही थी। मेरी दारू और मछली दोनों खराब हो गई। काली दादा, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये अपशगुन है जुमरू, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा तो क्या बुरा होने वाला है? कृष्ण भगवान का जन्म सावन के महीने में अष्टमी की रात को हुआ था, जब घना अंधेरा होता है। आज भी भारत एक गहन अंधकार से गुजर रहा है। यह अंधकार इसलिए नहीं कि हम बंधन में हैं, परंतु इसलिए कि हमारी आत्मा भी बंधन में है। लेकिन याद रखना, अंधेरा जितना घना होता है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। और आज तो रामनवमी भी है, चैत्र मास की शुक्ल नवमी, और आकाश में चंद्र भी कर्क राशि में है। थाली बज रही है। अरे भैया, लगता है बेटा हुआ है, बेटा। धर्मदेव जी, बधाई हो, बधाई। हाँ, मेरा भाई हुआ है। ये अद्भुत सुगंध कहां से आ रही है? ऐसी सुगंध तो इस गांव में कभी सूंघने में नहीं आई। ये नए मेहमान की सुगंध है, धर्मदेव जी। आपका बेटा सारे गांव को जगा गया धर्मदेव जी। ये तो कुछ नहीं, एक दिन पूरी दुनिया को जगाएगा ये बच्चा। अरे, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो शुभ घड़ी है। केवल शुभ नहीं देवी, दिव्य घड़ी है। हम तो द्वार हैं। पता नहीं किस दिव्य चेतना ने देह धारण करने के लिए हमें चुना है कि सारा घर प्रकाश से भर गया है। मुझे तो लगता है कि ये बालक केवल हमारे घर को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रकाश से भर देगा। मेरा लल्ला, मेरा भाई कितना प्यारा है।
सांप 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 कहाँ है सांप? काली दादा हम तो तुम लोगों को यही शुभ समाचार देने आए थे। हमारे जाने का समय आ गया है। तुम लोग भाग्यवान हो। ऐसा अवसर अनंत जन्मों के बाद मिलता है। हम भी कैलाश मानसरोवर में उसकी प्रतीक्षा करेंगे। क्यों? क्या वो कैलाश मानसरोवर भी जाने वाला है? हाँ, मगर अभी नहीं, समय आने पर। मैं उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना सिखाऊंगा। कूदना नहीं बंदर, चढ़ना। वो मेरी बाहों में आएगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं तो उसे जानवरों की बोली बोलना सिखाऊंगा। मैं उसे नाचना सिखाऊंगा। मैं उसे रात को जागना सिखाऊंगा। जागना सिखाऊंगा। अबे उल्लू, तू सबको उल्लू ही समझता है क्या? क्यों? मुझ में क्या बुराई है? लक्ष्मी जी का वाहन हूँ। अभी से लड़ने लगे। अरे वो हम सबका है। उसका नाम क्या है? वही तो आज तय होना है। चलो धर्मदेव जी के यहाँ चलते हैं। उसका नामकरण संस्कार हो रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो चलते हैं। अरे लीजिए लीजिए, भर पेट भोजन कीजिए। अरे भाई शर्मा क्यों रहे हैं? भर पेट खाइए। अरे आप भी लीजिए। अरे लड्डू, लड्डू आजा आजा, अरे तू भी आजा। अरे गजानन, लड्डू और ला। ये लीजिए रामदत्त जी। इन 10 पात से मेरा क्या होगा गजानन? तू एक काम कर, पूरी टोकरी रख जा। ठीक है, लो रख दिया। मजा आ गया। गजानन भैया, हम मछुआरों की पंगत कहाँ बैठेगी? अरे मनसुखा, कहीं भी बैठ जाओ, सबय भूमि गोपाल की है। जी भैया, धन्यवाद।
तो पंडित जी, क्या कहती है मेरे पुत्र की जन्म कुंडली? जन्म चैत्र शुक्ल नवमी, सोमवार, रात्रि 10 बजे। सारे ग्रह, नक्षत्र और योग यही संकेत कर रहे हैं कि मार्कंडी जी आए। अरे मार्कंडेय ऋषि जी, मेरा सौभाग्य कि आप ऐसे अवसर पर पधारे। आइए, मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार आप ही कीजिए। देवी, हाँ, कितना तेज, कितनी दिव्यता, शांति, परम शांति। क्या हुआ मार्कंडेय जी? सब कुशल तो है ना? कुशल? धर्मदेव, तुम्हारे घर में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है। फिर ये आंसू? ये आंसू तो इसलिए हैं धर्मदेव कि जब ये बालक बड़ा होगा और इसका प्रकाश सारे जग में फैलेगा, तब उसके दर्शन करने और इसकी वाणी सुनने के लिए शायद मैं शरीर में ना रहूं। अब इसका नामकरण भी कर दीजिए महाराज। ये तो हरि कृष्ण भी है, श्याम भी है, इसलिए घनश्याम नाम देता हूं। परंतु ये नीलकंठ और सहजानंद के नाम से भी प्रसिद्ध होगा और करोड़ों को पार लगाएगा।